देश में बढ़ती महंगाई का सीधा ताल्लुक पेट्रोल और डीजल के दामों से रहता है। वहीं सीएनजी की बात करें तो सीएनजी का असर भी महंगाई पर देखा जा सकता है। हालांकि देश में आवागमन के साधनों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिसमें सीएनजी उपयोग की जाती है। सीएनजी यानी कंप्रेस नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीएनजी की। और इस वक्त आप देख सकते हैं इंदौर के सीएनजी पंप पर हम हैं, जहाँ पर बढ़े हुए दामों को लेकर हालांकि नाराज़गी तो है जो सीएनजी उपभोक्ता है। साथ ही हम आपको इस खबर के माध्यम से ये भी बताएंगे कि सीएनजी गैस के फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या है। कुछ रिक्शा चालकों से भी बात करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में रिक्शा चालक जो है वो सीएनजी का उपयोग करते हैं और सीएनजी गैस फिलिंग करा के जो है अपने रोजी रोटी चलाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फ़िलहाल हम बात करते हैं कुछ रिक्शा चालकों से, उन्हीं से जानेंगे सीएनजी के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज मोदी जी के राज में 6 महीने में 40 रुपये बढ़ गए, 60 रुपये किलो थी, आज 100 रुपये गैस भराना पड़ रही है। मीटर वही है, सवारी पैसे वही दे रही है। आज बड़ी मुश्किल से ऑटो चालक अपना घर परिवार चला पा रहा है। तो क्या मुश्किलें क्या आ रही है आपको? गैस महंगी हो गई ना, सीएनजी महंगी है। 60 रुपये थी जब भी वही पैसे देती थी सवारी, आज भी वही पैसे दे रही। 100 रुपये में आदमी कमाएगा कैसे? तो काफ़ी मुश्किलों का दौर जो है वो आपके लिए मुश्किलों का दौर ऑटो वालों को, सभी को देखना पड़ रहा है। मुश्किल से चला रहे हैं गाड़ी, बहुत कठिनाई आ रही है। गैस को सस्ती किया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर गैस को सस्ती करने की बात कही जा रही है। कुछ और ऑटो चालक हैं, उनसे भी बात करेंगे। लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है सीएनजी गैस के, कैसे आपका जीवन व्यतीत हो रहा है? गुजार रहे हैं सर, वक्त धीरे धीरे। 100 रुपये की गैस भराते हैं, 150-200 का धंधा होता है, बस यही है। ये बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिक्शा चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं आपको मीटर दिखाऊंगा इस समय। मीटर यहाँ पर 99.50 यानी 99 रुपये 50 पैसे जो है वो प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी गैस आम उपभोक्ताओं तक पहुँच रही है और ख़ास तौर पर सीएनजी रिक्शा चालकों को उपलब्ध हो रही है। हम बात करें सीएनजी को लेकर तो यहाँ पर हमारे साथ साहिल आनंद जी जुड़े हैं, जो आनंद पेट्रोल पंप के संचालक हैं। उनसे भी जानेंगे क्या दौर जो है वो बदल रहा है अब लगातार सीएनजी को लेकर। एक समय पानी की एक बोतल जो है 10 रुपये वाली, उससे भी कम भाव था, यानी 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से शुरू किया गया था सीएनजी को, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको सही मानूँगा। अगर हम बात करें 2021 मतलब आज से ठीक 2 साल पहले बात करेंगे तो यही सीएनजी लगभग 65 रुपये के आसपास बिकती थी। और लॉकडाउन में बोलें तो लॉकडाउन में बढ़ के कुछ 10 से 15 रुपये ही बढ़ी थी, लगभग 75-79 थी। लेकिन जब से रशिया वॉर का हुआ है तो धीरे धीरे गैस की प्राइस आज की तारीख में सेंचुरी के करीब ही है। हालांकि कंपनी ने कुछ अगस्त में 5 रुपये कम करे थे, लेकिन वो भी ज़्यादा समय टिक नहीं पाए। वो भी 15 दिन बाद वापस से 99 रुपये 50 पैसे हो गई। तो इसका मुख्य कारण रशिया ही लग रहा है। जब तक रशिया का वार पे थोड़ा डिक्लाइन नहीं होगा, जब तक सीएनजी के रेट मुझे कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। रशिया की बरमास से जो है वो लगातार आयात किया जाता है भारत में सीएनजी को, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण और क्या माना जा सकता है? रशिया अन्य देशों को भी जो है अब सीएनजी पहुंचा रहा है, ये वजह तो नहीं है? बिल्कुल, रशिया ने अपने वॉर के बाद से जो इंडिया को एक्सपोर्ट करने का है वो भी चेंज हो गया है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। दूसरी बात करें तो जो नेटवर्क पाइपलाइन की बात करें वो भी शायद इंडिया से नहीं है अभी तक, क्योंकि उसका भी एक मुख्य कारण रहेगा कि अगर पाइपलाइन रहती तो शायद अपने इंडिया के लिए मैं बोलूँगा कि एक्सपोर्ट की सरप्लस रहता, कम नहीं करता। अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छा पाइपलाइन नेटवर्क बने और उससे हमका और पूरे देश का भला हो सके। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी, अभी त्यौहार का समय भी है, अगर जैसे पिछले दिवाली में पंप वालों के लिए घाटा हुआ था, इस बार कम से कम रिक्शा चालक एवं अन्य वाहनों के लिए कि सीएनजी के रेट कम हो जाए। क्योंकि 100 रुपये को जब आप कंपेयर करोगे पेट्रोल से, पेट्रोल का रेट आज की तारीख में 108 रुपये 59 पैसे है और वहीं सीएनजी 100 रुपये है। मैं मानता हूँ कि सीएनजी गाड़ी का एवरेज ज़्यादा रहता है, परंतु अगर आप उसको, अभी भी मैं आपको एक आपकी जानकारी में बात लेना चाहूँगा कि जो नई गाड़ियों में सीएनजी किट डलती थी
वो अभी आना कम हो गई है। उसका मुख्य कारण यही रहा है कि सीएनजी के रेट जो बढ़ गए हैं। तो अगर आप उसका तुलना करें पेट्रोल डीजल से तो बहुत कम अंतर रह गया है। एवरेज की बात करते हैं तो जहीं कोई एक गाड़ी अगर पेट्रोल पे 18 से 20 का एवरेज देती है तो वही सीएनजी पे आपका 30 से 35 के आसपास हो जाता है। तो उसी को आप अगर कॉस्ट में कंपेयर करेंगे तो कोई लंबा चौड़ा ग्राहक को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसी कारण अभी ये चीज़ भी कम हो गई है। इसलिए सरकार को निश्चित इस चीज़ को फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम गो ग्रीन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अगर गो ग्रीन की तरफ बढ़ना है तो सीएनजी को डेफिनेटली कम करना चाहिए। जी बिल्कुल, साहिल आनंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये फिलिंग स्टेशन है, आप देख सकते हैं, और साथ ही मैं आपको सीएनजी के फ़ायदे और सीएनजी के नुकसान ये दोनों बताना चाहूँगा। सीएनजी गैस से हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। यहाँ गैस पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफ़ी कम मात्रा में हानिकारक गैस उत्पन्न करती है, और साथ ही यहाँ गैस पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। लिहाजा यही वजह है कि इसका चलन ज़्यादा है। सीएनजी गैस से चलने वाले वाहनों में काफ़ी कम लागत आती है, यानी उनका मेंटेनेंस का खर्च भी काफ़ी कम होता है। सीएनजी गैस पेट्रोल की तुलना में अत्यधिक ज्वलनशील होती है। सीएनजी गैस पेट्रोल की तुलना में हवा के अंदर काफ़ी कम वक्त में ही उड़ जाती है। हालांकि नुकसान की यदि बात की जाए तो नुकसान ये है कि सीएनजी गैस को किसी भी वाहन में लगवाने के लिए वाहन के अंदर एक सीएनजी गैस की बड़ी सी टंकी लगवानी पड़ती है। वाहन में सीएनजी टैंक लगने से वाहन का कुछ हिस्सा हम काम में नहीं ले सकते हैं। साथ ही सीएनजी गैस के अंदर आग लगने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। सीएनजी गैस गंधहीन होती है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी गंध या खुशबू नहीं आती है, जिसके चलते अगर हमारे वाहन में सीएनजी गैस लीकेज हो जाती है तो उसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि सीएनजी गैस यहाँ पर तो कई फ़ायदे भी हैं उसके और कई नुकसान भी है। अब बात करें हम, हमारे साथ लगातार जुड़े हैं साहिल आनंद जी। साहिल जी से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर दिल्ली की बात की जाए, देश की राजधानी, और इंदौर की बात की जाए तो एज़ कंपेयर यदि तुलना करें तो क्या जो है रेट्स में अंतर आता है? रेट में अभी पहले मैं आपको ये जानकारी में लेना चाहूँगा कि जो मेन कंपनी है वो गेल इंडिया लिमिटेड रहती है, और गेल फिर दूसरी ऑयल कंपनीज़ के साथ एक जॉइंट वेंचर बना के अलग अलग डॉटर कंपनीज़ बनाती है। इंदौर में जैसे अवंतिका गैस कर रही है, वहीं भोपाल में थिंग गैस है, और दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस है। इंद्रप्रस्थ गैस आज की तारीख में कम है कि उन्होंने भी 2 रुपये रेट बढ़ाए हैं, जो कि अपने इंदौर में बढ़ने के बाद बढ़ाए गए हैं। इंदौर में 90 रुपये जून से ही चल रहा है, जिसके बाद 95 हुआ जुलाई में, फिर 95 के बाद 91 वापस अगस्त 19 को हुआ, लेकिन उसके ठीक 9 दिन बाद वापस 99.5 हो गया है, जो मैं समझता हूँ आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा रेट है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लगातार दामों में जो है वो परिवर्तन होता जा रहा है और दाम जो है बढ़ते भी जा रहे हैं। ऐसे में आप सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्योंकि रिक्शा चालक सहित अन्य सीएनजी वाहन के संचालक जो है वो ये चाहते हैं कि सीएनजी के दाम में कम से कम कमी आए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम तो वैसे ही आसमान छू रहे हैं उसके भाव। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आपने इस पॉइंट को समझा और इसको आप जनता के लिए खड़ा कर रहे हैं। तो मेरी सबसे पहले यही रहेगी कि अगर आप इसको, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पेट्रोल और डीजल से कंपेयर करके ही इंसान एक नई गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है कि सीएनजी लूँगा, ताकि वो उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े। लेकिन जब आप प्राइस कंपैरिजन करते हो, अगेन फिर वही पॉइंट आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस बोल लें या इकोनॉमिक बोल लीजिए, तो इकोनॉमिक जो एक समय पहले, आज से 2 साल पहले होता था, वो आज की तारीख में बहुत कम हो गया है। उसका मेन कारण अगेन प्राइस है। अब प्राइस के लिए अभी आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि रशिया वार है, लेकिन रशिया वार के अलावा सरकार चाहे तो निश्चित जनता को फ़ायदा पहुँचा सकती है। वो मेन कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड है, जिसके पास गैस का नेटवर्क है। तो बिल्कुल सरकार कुछ ना कुछ पॉलिसी ला के, जैसे पेट्रोल डीजल के रेट पिछली बार दिवाली में तोहफ़ा दिया था जनता को, कम करे गए थे, वैसे ही तोहफे की उम्मीद करता हूँ कि इस बार सीएनजी में ऐसा काम किया जाए, जिससे ऑटो चालक जो मेन परेशान वही हो रहे हैं। जैसा भी एक ऑटो चालक ने बताया कि सवारी पैसा नहीं बढ़ाने को तैयार है, तो बिल्कुल वो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कम से कम ये फ़ायदा ज़रूर देना चाहिए सरकार। यानी वेट में, यहाँ पर वेट के हिस्से में यहाँ पर कुछ कटौती करने की आवश्यकता है, ये कहना है साहिल आनंद जी का। हमारे साथ एक रिक्शा चालक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी सोहेल पठान है और मैं इंदौर जिला ट्रैवल लीडर अध्यक्ष हूँ, ऑनेस्ट ड्राइवर एसोसिएशन से। जी, आप बताएं किस तरह से जो है फीलिंग करवाते हैं आप अपनी रिक्शा में सीएनजी को, और क्या जो है पहले और अब की तुलना जो है करें तो क्या आपको अंतर दिखाई देता है? सीधी सी बात ये है कि ड्राइवर के लिए जो है सबसे बड़ी समस्या तो है, सबसे पहले गाड़ी जो है सीएनजी की प्रॉब्लम, कि उसको महंगा कर दिया गया।
कस्टमर इस चीज़ को समझता नहीं है। महंगाई सबके लिए, हमारा अकेले के लिए नहीं है। अगर हम कस्टमर से ना लें तो किससे लें। उसके बाद इंदौर के अंदर एक लॉन्च सबसे बड़ा कर दिया, बेकार का काम कर दिया गया है। जो बैटरी गाड़ी आ रही हैं, इनका ना कोई परमिट है ना कुछ है। कस्टमर अगर भाड़ा अगर लेना चाहे ऑटो वाले अगर कस्टमर से बात करना चाहें तो कस्टमर ड्राइवरों से बात नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि सीधे वो बैटरी गाड़ी ढूंढते हैं। अब बैटरी गाड़ी में अगर वो जाएंगे, अगर हम किराया अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम महंगाई किससे दूर करेंगे। हमारे ड्राइवर कहाँ जाएंगे? क्या भूखे मरेंगे हमारे ड्राइवर? सभी ड्राइवर भाई हमारे क्या भूखे मरेंगे? कहने का मतलब ये है, तत्पर ये है। कितने रिक्शा जो है वो CNG से इंदौर में संचालित किए जा रहे हैं? कम से कम 25,000 रिक्शा चालक हैं यहाँ पे, ऑटो रिक्शा। इनके परमिट भरते हैं, टैक्स भरते हैं, हर चीज़ करी जाती है। प्रशासन इसको भी ज़बरदस्ती पकड़ती है। बात की जाए CNG की, तो क्या दामों में कितनी कमी आने चाहिए आपके हिसाब से वर्तमान समय की? वर्तमान समय के अंदर इसकी कीमत जो है जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल ही गलत है। उसकी वजह ये है कि इंदौर को छोड़ के आप आसपास के क्षेत्रों में देख लो, आप बड़ी सिटियों में, वहाँ पे CNG के भाव काफ़ी कम है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा क्यों? एक तो CNG की मार, दूसरी बैटरी गाड़ियों की मार। यहाँ के ड्राइवर रिक्शा चालक जाएंगे कहाँ? यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है पहले डीजल पर, फिर पेट्रोल पर, और फिर CNG और PNG पर निर्भरता, और अब जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर लोग अग्रसर होते जा रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर ये काम माना जा सकता है कि CNG के दामों में कमी आना चाहिए, क्योंकि आम जन की आवाज़ है, रिक्शा चालकों की आवाज़ है, और खुद पंप संचालक भी यहाँ पर ये मानते हैं कि सरकार को इस ओर कदम उठाने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जावेद के साथ आकाश ढोलपुरे, 91 न्यूज़ 9 इंदौर।